सो 2025 हम सब बहुत एक्साइटेड है 2026 के लिए, न्यू ईयर आने वाला है। बट हमने ये सोचा है कि 2025 कैसा गया, मतलब कि ये वर्ल्ड की न्यूज़ या फिर वर्ल्ड का छोड़ के क्या हमने अपने लिए सोचा है कि हमने 2025 में क्या किया, क्या हमने वो प्रोमिसेस फुलफिल किए जो हमने 2024 में प्रॉमिस किए थे अपने आप से कि हमें 2025 में ये करना है। दैट मीन्स मेरी बात की जाए तो 2024 में मैंने तो बहुत प्रोमिस किए थे, राइट, और उनमें से मैं ऐसा नहीं करी 100% प्रोमिस फुलफिल किए मैंने, बट यस 70% आई फुलफिल माई प्रोमिस। बिकॉज 2024 में अगर मेरी बात की जाए तो मेरा ये था, मेरे तो बोर्ड्स हैं, सो आई प्रॉमिस माई सेल्फ, मेरे बोर्ड्स रह गए तो मुझे बोर्ड्स में बेस्ट मार्क्स गेन करने हैं। अब 12th में हूँ, 12th के बाद कॉलेज का भी सोचना है, सो ऑब्वियसली JEE प्रिपरेशन की थी मैंने, नॉट सो मच बट जितना भी किया था उसके अकॉर्डिंग भी अभी मैं जहाँ पे हूँ बेटर है मेरे लिए बढ़िया है। मुझे कोई सेटिस्फिकेशन की जरूरत नहीं है कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, मैं सेटिस्फाई हूँ। बिकॉज भाई आप जहाँ पर ना वही सेटिस्फाई रहिए, आप अपने आप को ग्रो कीजिए ना। तो मेरा था 12th में आई वॉज लाइक मुझे 12th में अच्छे परसेंटेज चाहिए, JEE प्रिपरेशन जो मैंने की है उसमें अच्छी परसेंटेज चाहिए, मुझे अपने 12th के बाद जो भी मैं डिसाइड करूँ करियर बनाने के लिए वो बढ़िया हो ऐसा। एंड मैंने बहुत हार्ड वर्क किया है 12th क्लास में। 2025 में बहुत हार्ड वर्क किया है क्योंकि मेरे लिए ना 2025 एक न्यू फेज जर्नी थी मेरे लिए। बिकॉज कोई कुछ कहे या ना कहे, 12th के बाद आपकी एक न्यू जर्नी स्टार्ट होती है। दैट मीन्स मुझे नहीं मालूम था मैं अपने करियर बनाने के लिए बाहर आऊँगी, किसी और जगह पे जाऊँगी, नया इन्वायरमेंट मिलेगा, नए लोगों से मिलूंगी, न्यू फ्रेंड्स बनेंगे एंड नई जगह पे सर्वाइव करना पड़ेगा। जैसे कि ये रूम, माई रूम, हॉस्टल रूम, अब ना मुझे 5 मंथ हो गए तो अब मुझे नहीं लगता ये रूम मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है। कंफर्टेबल दैट मीन्स जैसे हम घर में बिल्कुल कंफर्ट जोन में रहते हैं, ये मेरा घर है, वैसे अब मुझे यहाँ पे भी बिकॉज समय टाइम अकॉर्डिंग मुझे भी एडजस्ट करना होगा। बट बात होती है कि हम सिर्फ करियर बनाने के लिए अपने घर से दूर रहते हैं, अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ करियर बनाने के लिए। तो मेरा भी यही था 2025 में कि मेरा एक डिसीजन मेरे पूरे करियर को चेंज करने वाला है। दैट मीन्स जैसे मैं भी बात करूँ मुझे क्या कहना है, मुझे मतलब क्या क्या था 2025 मैंने मेरे हिसाब से ना हमें नया साल आने वाला है, जैसे कल न्यू ईयर है हमें मालूम है, पर एक बार अपने आपसे भी पूछा हमने इस साल क्या किया जो हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए इतने एक्साइटेड है। अब ये तो सोचो हमने किया क्या है। जैसे मैंने तो बोर्ड्स में बहुत मेहनत की, JEE में मैंने की, बट ठीक है जितना नो नॉट सो गुड नॉट सो बैड जितना भी हो सका। और बाकी जाए जैसे होता है कई बार, जैसे मेरे को करियर में क्या करना है डिसाइड मेरे को करना था, मेरे को गाइडेंस देने वाला नहीं था। और जब एक स्टूडेंट लाइक मैं स्टूडेंट हूँ, मेरे को गाइडेंस देने वाला नहीं था उस समय कि अब मैं क्या करूँ। एंड आई रिमेंबर मेरे लिए सबसे एक 2025 में हार्ड थिंग क्या थी, एक हार्ड चीज़ क्या थी, वो थी कॉलेज। जब जैसे मैंने JEE दिया था तो उससे स्कोर कार्ड था, अब ये था कि काउंसलिंग, राइट, एम जो सा काउंसलिंग तो नहीं कर सकती, मैं कर सकती थी बट नहीं की थी मैंने स्टेट काउंसलिंग की थी, राइट, MP स्टेट काउंसिल, उसमें चॉइस फिल करनी थी। अब आई हैव नो आइडिया एंड कोई कुछ कहेगा ना कहे, चॉइस फिलिंग डिपेंड करती है आपके करियर पे, आप किस अकॉर्डिंग। अब ऐसा तो नहीं कोई भी कॉलेज भर तो भी आपको मिल जाएगा, आप सेटिस्फाई हो जाओगे, क्यों? इतना सा एक डिसीजन आपकी पूरी लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। और मेरे लिए ऑब्वियसली करता है, इसलिए मैंने चॉइस फिलिंग में आई वाज लाइक क्या करूँ, ऐसा कोई चमत्कार से कोई आके मुझे बता दे ये करो ये कॉलेज मिलेगा ये सब, बट नहीं, खुद ही ने डिसाइड किया, खुद ही ने चॉइस फिलिंग की, खुद ही ने कॉलेजेस देखे जाने, बहुत रिसर्च किया क्या कौन सा कॉलेज था वो कौन सा नहीं, बट जो भी मैंने किया। और फिर मतलब वो फेस मेरे लिए बहुत हार्ड था मेरे लिए, बिकॉज जब आपके पास कोई गाइडेंस देने वाला नहीं होता ना तो आप बिल्कुल बहुत लॉस्ट फील करते हो। एंड आई वो उस समय मैं सच में बहुत लॉस्ट फील करती थी कि कहीं कुछ ऐसा गलत डिसीजन ना ले लूँ मैं कि जिससे मेरी वजह से मेरे पेरेंट्स को भी प्रॉब्लम हो। बट ओरिएंटल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मुझे कोई आइडिया नहीं था मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, बट मिला था। उसके बाद हमने बहुत डिसाइड किया कि हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। हाँ प्राइवेट कॉलेज है मुझे मालूम है, और पेरेंट्स ना अपने बच्चे के लिए बहुत से सेक्रीफाइस ऑब्वियसली सेक्रीफाइस करते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ भी करते हैं। एंड अगर मैं यहाँ पे हूँ मुझे पता है मेरे पेरेंट्स कितना सेक्रीफाइस करते हैं, कितना कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं सिर्फ मेरे लिए, क्योंकि मैं यहाँ पे। सो हमने बहुत सोच समझ के डिसीजन लिया था। उसके बाद मैंने ओरिएंटल में एडमिशन लिया एंड आई वाज लाइक हमें कोई आइडिया नहीं है कॉलेज का ऐसा कुछ, क्योंकि मेरे यहाँ से कोई गया नहीं अभी तक बाहर। मेरे यहाँ से आई वाज मैं ही फर्स्ट गर्ल जो बाहर निकली है लाइक अपनी फैमिली से। सो ऐसा था, और ज़्यादा हम टेस्ट थे कि कुछ गलत वो ना डिसीजन ले ले, तो बट ठीक है। ऐसा था कि इंजीनियरिंग स्टार्ट होने से पहले आई वाज लाइक हाउ वाज माय फर्स्ट डे ऑफ इंजीनियरिंग, कब से स्टार्ट हुआ। बट मैंने ये नहीं सोचा था कि एक बार मैं अपने घर से बाहर निकल गई तो वो घर मेरे लिए घर नहीं हुआ। लेकिन ऐसा नहीं है, घर सबके लिए घर होता है, मेरा घर है वो, बट जो बात पहले थी वो बात अभी नहीं है, क्योंकि हम 2 दिन के लिए घर जा रहे हैं और मेरे अकॉर्डिंग 2 दिन के लिए घर जाना घर नहीं होता। बट ठीक है वो हमें करना पड़ेगा, हमें भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ऑब्वियसली हम यहाँ पे हैं। बट आई वाज लाइक हमें मुझे अपने लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं तो मेरी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उनके ड्रीम्स को फुलफिल करूँ। उनके ड्रीम्स नहीं, अपने ड्रीम्स को, बिकॉज मेरे जो ड्रीम्स हैं वो उनके ड्रीम्स हैं। अगर मैं अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर रही हूँ तो मुझसे ज़्यादा खुशी उन्हें हो रही है, क्योंकि वो इसी का वेट कर रहे हैं, राइट। सो अब 2026 स्टार्ट होने वाला है। अब जैसे आज मैं कुछ प्रोमिस कर रही हूँ, वो प्रोमिस अगर मैं 2026 में नहीं किए तो इसका गिल्ट मैं 2007 में नहीं करूँगी। बिकॉज आज क्यों नहीं करूँगी, बिकॉज अब 2025 निकल चुका है। अगर मेरे को 2025 एक गिल्ट थे तो मैं सोचूंगी अरे यार, बट नहीं, अब नहीं कर सकती, क्योंकि अब वो निकल सकता है, वो टाइम निकल गया है। इसलिए अब अगर आप सोच रहे हो कि आप अभी 2026 में आप कुछ सोचोगे, आप अपने आप को ग्रो करोगे, इंप्रूव करोगे, स्किल सीखोगे एंड वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, सो 2026 को भी ऐसे नहीं जाने दे सकते। फिर आप 2007 में भी सोचोगे अब तो 2006 चला गया। बट अगर आप कुछ सच में सोच रहे हो, आप सच में चाहते हो, इफ यू वांट योर सक्सेस,
खुद के लिए भी कभी थालियाँ बजवाना चाहते हो, ना कि बैठ के दूसरों के लिए थाली बजाना चाहते हो। सो डू हार्ड वर्क, डिसिप्लिन में रहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। मतलब एक इसको सच्ची में करना है, आपको करना तो पड़ेगा। मुझे अगर फ्लाई करना है तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिल जाएगा। बिना मेहनत के आप पेपर में पास भी नहीं होते, आपको पहले पढ़ना होता है, उसके बाद आप पास होते हो। खाना खाने के लिए भी पहले आपको खाना बनाना होता है, जब आप खाते हो। ऐसी लाइफ है, अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा। सो दैट्स ऑल एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल।